हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों क्या हालचाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया था। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट किंगडम, वो है किंगडम फंजाई। तो बच्चों किंगडम फंजाई जो होता है, आर.एच. व्हिटेकर ने किंगडम फंजाई जो इस्टेब्लिश किया उसका क्या क्राइटेरिया था बच्चों। इन्होंने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि क्लोरोफिलस थे, मीन्स उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी मेनली कौन सा बच्चों, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा था। ठीक है बच्चों। और जो किंगडम फंजाई है उसकी स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो पायर एंटोन मिशेल जो है उनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है बच्चों। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है वो E.J. बटलर हैं। बच्चों देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। तो बच्चों फंजाई का हैबिटेट की यदि हम बात करें तो फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब यूबिक्विटस, जो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, इनसाइड द एनिमल प्लांट और आउटसाइड द एनिमल प्लांट, ऐसे सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। मोस्टली ये प्रीफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करना। एंड दीज ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ऑन बार्क, काउडंग, वुड, बर्न्ट वुड, केरेटिन। तो बच्चों इन सब प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं। और जो बार्क पे ग्रो करते हैं उनको हम बोल देते हैं कॉर्टिकोलस, जो डंग पे ग्रो करते हैं कॉप्रोफिलस, जो वुड पे ग्रो करते हैं उनको एपिजाइलिक, जो बर्न्ट वुड पे उनको जाइलोफिलस, और जो केरेटिन पे ग्रो करते हैं उनको हम केरेटिनोफिलस बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। और जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं और इनके अंदर बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। लेकिन बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लूज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट था, उनको यहाँ पे रखा गया था। लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे ईस्ट और सिनकाइट्रियम, ये यूनिसेलुलर होते हैं, बट इनकी स्टडी जो है वो हम फंजाई में करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो प्रोटिस्टा से मैच कर रहा है इनका, वो है यूनिसेलुलरिटी। रेस्ट सारे फीचर्स जो हैं इनके पास वो कौन से बच्चों, फंजाई वाले हैं। ठीक है बच्चों। और इनकी बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, फिलामेंटस स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइफी। एंड ग्रुप ऑफ हाइफी जो है, जो इंटरवोवन हाइफी होते हैं, उनको हम बोल देते हैं माइसीलियम। तो बच्चों जैसे हम यदि स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी, तो फंजाई के अंदर हाइफी कैसा दिखता है। हाइफी जो है वो नॉर्मली या तो वो सिनोसाइटिक टाइप का होगा, कुछ इस टाइप से फिलामेंटस स्ट्रक्चर, या तो वो एसेप्टेट हो सकता है। हाइफी यानी 2 टाइप की होती है, एक होती है एसेप्टेट हाइफी, और या फिर यही हाइफी जो है उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट हो सकते हैं। यदि सेप्टा प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेप्टेट हाइफी। तो हाइफी जो है वो एसेप्टेट या सेप्टेट 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब यही जो हाइफी है, चाहे वो ए सेप्टेट वाली कैटेगरी हो या सेप्टेट वाली हो, इनका जो नेटवर्क बनेगा उसको हम बोलेंगे माइसीलियम। तो बच्चों माइसीलियम जो होता है वो किस तरीके से दिखेगा कि बहुत सारे हाइफी जो हैं वो एक दूसरे में इंटरवोवन है और वो एक नेटवर्क जो है फॉर्म कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो होगी बच्चों उसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम माइसीलियम। तो हाइफी का ग्रुप जो होता है वो माइसीलियम होता है, इंटरवोवन हाइफी जो होते हैं वो माइसीलियम होता है, और एक जो सिंगल थ्रेड लाइक होगा बच्चों वो हाइफी होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी में यदि हम सेप्टेट हाइफी को फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पर सेप्टा 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है सिंपल पोर सेप्टा, और बच्चों दूसरा होता है डोली पोर सेप्टा। डोली पोर सेप्टा। बच्चों इसमें क्या डिफरेंस होता है, यदि हम स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो सेप्टा होता है इनके अंदर स्मॉल पोर होते हैं जिसके थ्रू साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है। यदि वो सिंपल टाइप का पोर है बच्चों कुछ इस टाइप से, तो ये होता है सिंपल पोर सेप्टा, इसको बोलते हैं बच्चों हम सिंपल पोर। और ये जो सेप्टा है वो है सिंपल पोर सेप्टा। यहाँ पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है बच्चों, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वोरोनिन बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर है ये है वोरोनिन बॉडी। वोरोनिन बॉडी जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो होगा उसको रेगुलेट करने का काम करेगी। जब हम इसको कंपेयर करते हैं डोलीपोर सेप्टा से बच्चों, तो डोलीपोर सेप्टा जो होते हैं वो इस तरीके से एक्सटेंड हो जाते हैं ताकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर जो पोर बनता है वो एक्चुअल में सिंगल नहीं बल्कि 2 पोर हो जाते हैं। एक ये पोर होगा और एक ये होगा।
ठीक है बच्चों, बीच में गैप ज़्यादा होता है, साइटोप्लाज्म की तरफ ये नैरो होते हैं, तो इस टाइप का जो पोर होता है उसको बोलते हैं डोलीपोर, और ये सेप्टा होगा डोलीपोर सेप्टा। बच्चों ये जो डोलीपोर सेप्टा होता है इसके आसपास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है जो ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं पेरेंथोसोम। तो इस तरीके से पेरेंथोसोम स्ट्रक्चर जो है वो डोलीपोर सेप्टा में प्रेजेंट होता है। बच्चों सिंपल पोर सेप्टा जो होता है मेनली एस्कोमाइस्टीज के मेंबर जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि डोलीपोर सेप्टा मेनली ड्यूटेरोमाइस्टीज के मेंबर में प्रेजेंट होता है। यानी यदि हम सेप्टास के एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, तो ए सेप्टेट कंडीशन जो है वो किस में मिलेगा, फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं बच्चों, यहाँ पर oomaisids एंड ज़ाइगोमाइसिड्स। तो बच्चों oomaisids और ज़ाइगोमाइसिटीज में ए सेप्टेट टाइप की हाइफी होती है, जबकि सेप्टेट का एग्जांपल हो जाएगा बच्चों एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स एंड ड्यूटेरोमाइसिड्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों, अदर जनरल फीचर्स की हम बात करते हैं। सेल वॉल। बच्चों यदि हम इनके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोजिक है मेनली, और किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। बच्चों ये काइटिन क्या होता है, काइटिन इज होमोपॉलीमर ऑफ NAG। बच्चों ये NAG क्या होता है, NAG होता है N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ठीक है बच्चों, तो NAG का पॉलीमर होता है सेल वॉल, इसको हम फंगल सेलुलोज भी बोल देते हैं। बच्चों कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक होता है। सेलुलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ oomaisids। oomaisids जो होते हैं बच्चों उनके कुछ मेंबर जो हैं उनमें सेलुलोजिक सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। बच्चों सेल वॉल के अलावा अदर फीचर्स की बात करें यदि हम, तो इनके सेल वॉल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम लोमासोम। लोमासोम जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। सपोज ये सेल वॉल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल में ऐसे एक्सटेंड हो जाती है, और यहाँ पर खूब सारे गोल्जी बॉडी होते हैं जो न्यू सेल वॉल सिंथेसिस को प्रोमोट करते हैं या नया सेल वॉल बनाते हैं, उसको बोलते हैं लोमासोम। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। बच्चों इनके अंदर साइटोप्लाज्म में स्टोर फूड जो होता है वो क्या होता है, स्टोर फूड जो होता है वो मेनली ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ग्लाइकोजन एंड ऑयल जो होता है बच्चों वो फंजाई का स्टोर फूड होता है। फंजाई के अंदर गोल्जी बॉडी भी स्पेशल है बच्चों, क्यों, क्योंकि गोल्जी बॉडी जो होती है वो नॉर्मली यूनिसिस्टर्नल होती है, सिंगल सिस्टर्नी यूनिसिस्टर्नल होती है। और ये जो सिंगल सिस्टर्नी होती है इस गोल्जी बॉडी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको हम डिक्टियोसोम भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों इनके अंदर मेनली कौन सा होगा, सेप्रोफाइटिक होगा, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। इसके बाद यदि हम रिप्रोडक्शन के टाइम पे बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन जो है यहाँ पर वो एक स्पेशल मेथड के थ्रू होता है जिसको हम बोल देते हैं बच्चों कैरियोकोरोसिस। कैरियोकोरोसिस मेथड जो है बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है, और इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, और इस टाइप का जो सेल डिवीजन होगा बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकोरोसिस। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक फीचर जो हमको यहाँ पर किंगडम फंजाई में देखने को मिल रहे हैं। और अब बच्चों हम देखते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन कि आखिर रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है। बच्चों फंजाई में रिप्रोडक्शन जो है उसके दो मेथड हैं, कौन कौन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होता है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में हम कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड देखते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल में सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
जो है वो किस किस तरीके से होगा, वो होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, क्योंकि बच्चों ये जो है वो फिलामेंटस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, और आपको पता है फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें कॉमनली फ्रेगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर जो हाइफी होती है, माइसीलियम होती है, ब्रेक हो जाती है और ईच फ्रेगमेंट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन के अलावा बच्चों इसके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है बडिंग ईस्ट, सेक्रोमाइसिस जो है उसके अंदर कैसे जो कैरियोक्रोसिस होने के बाद में सेल के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्शन डेवलप होता है, न्यूक्लियस जो डिवाइड हुआ है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, इस प्रोजेक्शन में अल्टीमेटली क्या होता है, एक बड का फॉर्मेशन हो जाता है, और बड जो है वो पेरेंट से डिटैच होकर के क्या करता है, एक डॉटर ईस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो बच्चों इस तरीके का मेथड जो है वो बडिंग है। कुछ फंजाई जो है बच्चों उनके अंदर बाइनरी फिजन भी देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन, ऐसे ईस्ट को बोल देते हैं हम बच्चों फिजन ईस्ट जो है वो साइजोसेक्रोमाइसिस होते हैं बच्चों। और कुछ ईस्ट ऐसा है जिनके अंदर बोथ बाइनरी फिजन एंड बडिंग आर ऑब्जर्व्ड, बाइनरी फिजन भी होता है और बडिंग भी होता है। और ऐसे ईस्ट जो होते हैं बच्चों जिनके अंदर बाइनरी फिजन और बडिंग होते हैं, उन ईस्ट को हम क्या बोल देते हैं, उनको बोलते हैं हम हेलोबियल ईस्ट। क्या बोल देते हैं बच्चों, हेलोबियल ईस्ट। और इसके अंदर आते हैं सेकेरोमाइकॉइड्स, सेक्रोमाइकॉइड्स जो होते हैं बच्चों वो हेलोबियल ईस्ट का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं अदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर और एप्लानोस्पोर। बच्चों स्पोरेंजियोस्पोर और एप्लानोस्पोर क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। कौन से स्पोर होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स। बच्चों इन स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि सपोज ये फंगल हाइफी है, अब इस फंगल हाइफी में क्या होगा, सिनोसाइटिक टाइप का देख रहे हैं आप ये फंगल हाइफी, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन डेवलप होता है, एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया एक स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा किससे, माइटोसिस से। बच्चों जो फंजाई होता है वो हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, फंजाई जो है वो हैप्लॉइड होता है। यहाँ पर माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के थ्रू बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और उसके अराउंड सेल वॉल बन गए। इस तरीके से क्या हुआ, इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन गए, हैप्लॉइड स्पोर बाय माइटोसिस। अब ये स्पोर जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे, स्पोर्स रिलीज्ड। अब ये स्पोर जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद इसमें जर्मिनेशन होगा। और ये बच्चों स्पोर देख रहे हैं आप, किस टाइप का स्पोर है, मोटाइल कि नॉन मोटाइल, ये है नॉन मोटाइल स्पोर। और बच्चों यही नॉन मोटाइल स्पोर जो हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, एप्लानोस्पोर, इनको बोल देते हैं हम एप्लानोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर। ये नॉन मोटाइल स्पोर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेशन होने के बाद में फिर से क्या हो जाएगा, फिर से न्यू फंगल हाइफी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर के थ्रू होता रहता है, और नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियोस्पोर और एप्लानोस्पोर। बच्चों ये टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है फाइकोमाइसीट्स के मेंबर जाइगोमाइसीट्स में। बच्चों जाइगोमाइसीट्स के कुछ एग्जांपल आप जानते हैं, जैसे राइजोपस जो है वो जाइगोमाइसीट्स का एग्जांपल होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन का, वो है मोटाइल स्पोर जिसको हम बोलते हैं प्लानोस्पोर और जूस्पोर। दूसरा मेथड हम देख रहे हैं बच्चों बाय जूस्पोर्स। और बच्चों ये जो जूस्पोर्स होते हैं इनको हम प्लानोस्पोर भी बोलते हैं, प्लानोस्पोर। ठीक है बच्चों, अब इसका फॉर्मेशन भी सिमिलर तरीके से ही होगा, जैसे कि ये कोई फंगल हाइफी है, सिनोसाइटिक टाइप का हाइफी देख रहे हैं बच्चों आप यहाँ पे फिर से, और इनके ऊपर प्रोजेक्शन डेवलप हुआ, यूनिसेलुलर टाइप का ही होता है बच्चों ये स्पोरेंजिया। और इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, वो माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके इसने क्या किया, अंदर ही अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, जिसके अराउंड सेल वॉल का सिंथेसिस जो है वो हो जाता है, इसके अराउंड सेल वॉल का सिंथेसिस हो जाएगा। और बच्चों जब ये मैच्योर होकर रिलीज करेगा स्पोर, तो वो जो स्पोर होंगे उनके अंदर ये स्पोर बच्चों किससे बने हैं, ये जू स्पोर का फॉर्मेशन जो हुआ है ये हैप्लॉइड है, किससे बने हैं, मियोसिस की माइटोसिस। बच्चों ये माइटोसिस से ही बनता है क्योंकि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अब क्या हुआ, स्पोर्स रिलीज्ड।
स्पोर रिलीज हो गए, और ये स्पोर बच्चों आप देखेंगे तो आपको ये स्पोर कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से क्या उनके पास में या तो एक फ्लैजिला हो सकते हैं या दो फ्लैजिला हो सकते हैं। तो इस टाइप के स्पोर्स जो हैं वो इसके अंदर फॉर्म होते हैं, और ये स्पोर जो है वो क्या हो जाएगा, जर्मिनेट होगा। बच्चों फेवरेबल कंडीशन में इस टाइप के स्पोर बनते हैं, जू स्पोर जो है उसका फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में होता है, और जब ये जर्मिनेट होगा तो क्या करेगा बच्चों, फिर से न्यू फंगल हाइफी का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से जू स्पोर का फॉर्मेशन जो है बच्चों वो मेनली किसके अंदर होता है, फाइकोमाइस्टीज की क्लास oomacetes जो होते हैं उनके अंदर इस टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, oomacetes। और बच्चों इसका oomacetes के अंदर जो पाइथियम है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पाइथियम एल्ब्यूगो, तो बच्चों इनके अंदर जू स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। बच्चों यहाँ पर ही एक मेंबर है सेप्रोलेग्निया जो है मेंबर, उसके अंदर बच्चों डाइप्लेंटिज्म होता है। डाइप्लेंटिज्म का मतलब क्या है, डाइप्लेंटिज्म का मतलब है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप के स्पोर बनते हैं, प्राइमरी जू स्पोर जो कि पियर शेप का होता है और सेकेंडरी जू स्पोर जो कि किडनी शेप का होता है। तो डाइप्लेंटिज्म जो है वो है एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कंटिन्यूसली एक के बाद एक दो टाइप का स्पोर बनना, जिसको हम प्राइमरी जू स्पोर और सेकेंडरी जू स्पोर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जू स्पोर oomacetes में बनता है मेनली। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन। थर्ड मेथड कोनिडिया फॉर्मेशन। बच्चों कोनिडिया जो है वो कैसे होते हैं, यदि हम जू स्पोर या एप्लानोस्पोर की बात करें तो वो एंडोजीनस है बच्चों, जो कहाँ पे बन रहे हैं, जो स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। और कोनिडिया जो होते हैं बच्चों ये कैसे होते हैं, ये एक्सोजीनस होते हैं ओरिजिन में, यानी ये जो फंगल हाइफी होगा उसके ऊपर बाहर की तरफ बनेंगे, एक्सोजीनस इन ओरिजिन। और बच्चों ये कैसे बनते हैं, जैसे कि यदि हम डायग्राम देखते हैं किसका, पेनिसिलियम का, तो पेनिसिलियम के अंदर वो हाइफी जिसके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होना है उसको हम बोल देंगे कोनिडियोफोर। सपोज ये है कोनिडियोफोर जिसके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस कोनिडियोफोर की जो फर्दर ब्रांचिंग होती है बच्चों उसको बोलते हैं हम रैमाई, और रैमी जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है बच्चों किसके अंदर, वो डिवाइड हो जाती है, रैमी से बनते हैं मेट्यूली जो होते हैं बच्चों, इसके ऊपर फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होने लग जाती है। ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो होती है बच्चों इसको हम बोलते हैं स्टेरिगमेटा, या इसका एक और भी नाम है बच्चों फियालिडी। और इस स्टेरिगमेटा के ऊपर बेसिपिटल ऑर्डर में नॉर्मली डेवलप होते रहते हैं क्या, कोनिडिया। और ये कोनिडिया देख रहे हैं आप, एक्सोजीनस है यहाँ पर, और ये यहाँ से डिटैच होकर के क्या कर देंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसकी बच्चों, कोनिडिया की। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल है मेनली एस्कोमाइसीड्स जो हैं उनके अंदर ये मेथड होता है, और ड्यूटेरोमाइसीड में भी जो एस्कोमाइसीड्स लाइक मेंबर होते हैं उनके अंदर इस टाइप के मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बच्चों यहाँ पर यदि हम एस्परजिलस का एग्जांपल लेते हैं तो एस्परजिलस का कोनिडिया स्पेशल है। क्यों स्पेशल है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके कोनिडिया में कोनिडियो रेमाई, मेटुली और रेमाई और मेटुली जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, बल्कि कोनिडियोफोर के ऊपर सीधे ही क्या लगे होते हैं, सीधे ही स्टेरिगमेटा लगे होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेरिगमेटा होते हैं दो, और इससे डेवलप होता है क्या, इससे डेवलप होते हैं कोनिडिया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर, एस्परजिलस के अंदर। एस्परजिलस के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बच्चों वो कोनिडिया की हेल्प से हो सकता है। ये है एस्परजिलस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनके अंदर जो ये मेन तीन मेथड हैं वो जूस्पोर, एप्लानोस्पोर और कोनिडिया है। इनके अलावा अदर मेथड्स भी देखते हैं बच्चों, वो है ओइडिया। ओइडिया क्या होता है बच्चों, ओइडिया होता है कि जो फंगल हाइफी है उसकी टिप से सेल्स जो हैं वो डिटैच होते जाते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स जो हैं वो डिटैच होते जाते हैं, और ये डिटैच होकर के क्या करते हैं, न्यू फंजाई का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ओइडिया। बच्चों यदि शुगर कंटेंट ज़्यादा है, शुगर रिच मीडियम है, तो उस मीडियम में क्या होगा, उस मीडियम में चेन ऑफ ओइडिया फॉर्मेशन हो जाएगा। चेन ऑफ ओइडिया इज फॉर्म्ड, और ये जो चेन ऑफ ओइडिया होता है उसको बच्चों हम बोल देते हैं टोरूला स्टेज। बच्चों यहाँ पर एक और भी बात मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल यही सेम फिनोमेना होता है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। यदि मीडियम के अंदर
शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो जो बड होता है उसकी चेन बन जाती है। बड जो है वो चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है। चेन ऑफ बड जो है बच्चों, इसको भी हम क्या बोल देते हैं, ये भी होता है टोरूला स्टेज। यानी जो यीस्ट होते हैं उनके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा यदि मीडियम में, तो उस टाइम पे चेन ऑफ बड बनता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, टोरूला स्टेज। और इसे हम स्यूडो माइसीलियम भी बोलते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि यीस्ट जो है उसमें नॉर्मली माइसीलियम एब्सेंट है, लेकिन इस स्टेज में माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, स्यूडो माइसीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक लास्ट मेथड और हम देख रहे हैं फंजाई में, वो है क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन। क्लेमाइडोस्पोर बच्चों, क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन कब होता है? इसका फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जब फंजाई को लगता है कि अब कंडीशन जो है बहुत हार्श हो चुकी है और फंगल हाइफी जो है वो धीरे धीरे डेड होने लग जाती है, उस टाइम पे इस फंगल हाइफी के कुछ सेल्स जो होते हैं बच्चों, वो अपने अराउंड थिक कवरिंग बना लेते हैं। वो टिप पे हो सकती है सेल, वो सेल जो है वो कहीं पे बीच में इंटरमीडिएट सेल जो है वो हो सकती है, जिसने अपने चारों तरफ बहुत ही थिक रेजिस्टेंट कवरिंग का फॉर्मेशन किया हुआ है। बाकी पोर्शन डेड हो जाएंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्लेमाइडोस्पोर की फॉर्म में परसिस्ट करेगी। और क्लेमाइडोस्पोर जो है वो कब जर्मिनेट होंगे? जर्मिनेशन होगा इसका कब? जब कंडीशन फेवरेबल होगी। जर्मिनेशन इन फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट होकर के क्या कर देंगे? न्यू फंगल हाइफी जो है उसका फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्लेमाइडोस्पोर की हेल्प से अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है बच्चों, अब ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देख रहे हैं फंजाई के अंदर, इसके अंदर मेन स्टेप कौन से होते हैं बच्चों? इसके अंदर स्टेप जो होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले होगा प्लाज्मोगैमी, फिर होगा बच्चों कैरियोगैमी, एंड लास्टली मियोसिस। तो ये 3 स्टेप होते हैं जो सारे फंजाई जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे फॉलो करते हैं। बच्चों समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। सपोज एक फंजाई जो है वो होमोथैलिक या हेट्रोथैलिक हो सकता है। यदि सेम थैलस जो है उस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे होंगे तो होमोथैलिक। यदि डिफरेंट थैलस के ऊपर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता होगा, मतलब डिफरेंट फंजाई है जेनेटिकली, तो हेट्रोथैलिक। तो दोनों कंडीशन जो है वो हो सकती है। सपोज ये कोई फंजाई है, एक फंजाई को हम एज अ मेल लेते हैं, एक फंजाई को एज अ फीमेल ले लेते हैं। अब इसके अंदर होगा सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन, या तो ये सेल खुद गैमेट की तरह बिहेव करे या इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो जाए। तो बच्चों ये जो फंगल हाइफी है ये इसकी प्लॉइडी लेवल कैसी है? हैप्लॉइड है। और बच्चों गैमेट, नेचर में गैमेट जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वो हमेशा एन होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है? यहाँ पर माइटोसिस हुआ है बच्चों। तो माइटोसिस के थ्रू गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये गैमीट जो है वो पास में आए और फ्यूज़ हो गए। जब गैमीट का फ्यूज़न होता है तो पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा बच्चों, यानी प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? इस स्टेप को बोलेंगे हम प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी के बाद में फिर क्या होगा बच्चों? कुछ के अंदर इमीडिएटली कैरियोगैमी हो जाती है, कुछ के अंदर, कुछ फंजाई के अंदर इनके बीच में टाइम लगता है और ये डिवाइड करके डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देती है। बच्चों माइसीलियम जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यदि सिंगल न्यूक्लियस है तो प्राइमरी माइसीलियम, यदि 2 न्यूक्लियस हैं तो सेकेंडरी माइसीलियम। तो यदि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में गैप प्रेजेंट है, यानी डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो सेकेंडरी माइसीलियम है, अदरवाइज प्राइमरी। तो बच्चों सपोज कि यहाँ पर प्लाज्मोगैमी के बाद में इमीडिएटली कैरियोगैमी हो गई। यहाँ पे हम बात करें कि कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी में टाइम डिफरेंस नहीं है। कैरियोगैमी जैसे ही होगा वैसे ही क्या होगा बच्चों? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। ये जो डाइकैरियोटिक सेल है, डाइकैरियोटिक सेल बच्चों ये हैप्लॉइड है, इसके पास 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, जबकि अब जो बना वो क्या है? वो है जाइगोट। और जाइगोट क्या है बच्चों? ये 2n स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर इमीडिएटली जाइगोट के बाद में
क्या होगा, मियोसिस होगा। और इस मियोसिस को आप क्या बोलोगे, यहाँ पर होता है जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि नॉर्मली फंजाई के अंदर जो लाइफ साइकिल होगी बच्चों वो कैसी होगी, फंजाई की लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक टाइप की होगी। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जर्मिनेट होकर के क्या करेंगे, जर्मिनेट होकर के न्यू हैप्लॉइड जो है फंगल हाइफी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो बच्चों जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेथड डिफरेंट है, लेकिन ये स्टेप जो है वो ऐसे ही फॉलो होंगे। पहला स्टेप होगा क्या, प्लाज्मोगैमी, देन उसके बाद में होगा कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने फंजाई के जनरल फीचर्स पढ़े, उसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक जो है वो आज हमने पढ़ा। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसके साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।